Hi everyone, we have started our chapter number 5, that is Morphology in Flowering Plants. It is from unit number 2. तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पहला लेक्चर मैंने लाइव लिया था जिसमें हमने लीफ, रूट, स्टेम, इन्फ्लोरोसेंस ये टॉपिक्स कंप्लीट करे थे। सेकेंड लेक्चर में हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था, फ्लावर्स की पोजीशन वगैरह के बारे में स्टार्ट कर दिया था हमने बेसिकली फ्लावर्स। आज हम फ्लावर्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर देखेंगे। गाइनोशियम, एंड्रोशियम, एस्टिवेशंस क्या होते हैं, प्लासेंटेशन क्या होता है, ये सब कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये डायग्राम देखो, यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम आपको दिख रहा है। फ्लावर के डायग्राम में सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है जो हमने पिछली क्लास में भी समझी थी, बट हम फिर से उसको रिवाइज कर रहे हैं। सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे पेडिसल होता है। क्लियर? पेडिसल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कैलिक्स, कैलिक्स के बाद कोरोला, कोरोला के बाद में एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, तो ये इतने पार्ट्स इसमें आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इन्हीं पार्ट्स को हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला पार्ट दैट इज योर कैलिक्स। कैलिक्स को देखते हैं। कैलिक्स को देखो, सबसे पहले कैलिक्स इज बेसिकली, लेट्स सी द डेफिनेशन। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। नीचे ग्रीन कलर का जो हमें पत्तियां से दिखती ना छोटी छोटी सी, उन्हीं को हम सेपल्स बोलते हैं। ग्रीन कलर की होती हैं वो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं, और कैलिक्स का नाम दिया जाता है। Generally, sepals are green, leaf-like and protect the flower in the bud stage. Calyx may be gamocephalous or polycephalous. गैमोसेफेलस और पॉलीसेफेलस का क्या मतलब है? या तो सेपल्स फ्री हो सकते हैं या फिर सेपल्स अटैच्ड फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये दोनों टाइप से प्रेजेंट होते हैं। सेपल्स ये क्या करेंगे? जो बर्ड रहता है ना उसको प्रोटेक्शन देते हैं, तो ये इनका काम होता है। जो बर्ड रहता है ना उसको प्रोटेक्शन देते हैं, तो ये इनका काम होता है। इसके बाद में आ जाओ कोरोला। अब हमने सेपल्स देख लिया था, अब कोरोला में क्या आ जाएंगे? पेटल्स की। पेटल्स में क्या होता है? पेटल्स में बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो सुंदर होते हैं, और फ्लावर का जो समझ लो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है? पेटल्स। पेटल्स में क्या होता है? पेटल्स में बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो सुंदर होते हैं, और फ्लावर का जो समझ लो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है? पेटल्स। हम फ्लावर्स को कैसे चूज करते हैं कि हमें घर में रेड रोज लगाना है, हमें घर में मैरीगोल्ड लगाना है, या फिर हमें हिबिस्कस ग्रो करना है? कैसे? हमें वो सुंदर दिखते हैं ना। अगर कलरलेस होगा या कोई कलर ही नहीं होगा या गंदा सा कलर होगा तो लगाओगे क्या अपने घर में? नहीं। तो वो ऐसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स होते हैं जिनमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनके कलर वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, तो ये पेटल्स हैं आपके। कोरोला जिन्हें हम बोलते हैं, तो कैलिक्स और कोरोला में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कोरोला पेटल्स, कैलिक्स सेपल्स। क्लियर? नाउ अब जो पेटल्स होते हैं ना वो भी 2 टाइप से हो सकते हैं, सेम एज कैलिक्स, जैसे कि गैमेटोपेटैलस और पॉलीपेटैलस। गैमेटोपेटैलस में क्या होगा? जो पेटल्स हैं आपके वो यूनाइटेड होंगे, और पॉलीपेटैलस में क्या होगा? फ्री होंगे पेटल्स। समझ में आ गया? गैमेटोपेटैलस यूनाइटेड होंगे पेटल्स, और पॉलीपेटैलस फ्री होंगे पेटल्स। समझ में आ गया? 2 टाइप से हम इनको भी डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद में द शेप एंड कलर ऑफ द कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। कोरोला may be tabular, belly shaped, funnel shaped और well shaped। अलग अलग शेप के फ्लावर्स आपको जो पेटल्स होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब आता है एक वर्ड, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या है? एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। ठीक है, पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे और हम समझेंगे कि लीव्स फ्लावर्स जो होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं।
है ना। सो estivation is basically the mode of arrangement of sepals of or petals in flower bud with respect to other members of the same whorl is known as estivation. अब मेन टाइप के एस्टिवेशंस कौन कौन से होते हैं? मेन टाइप के 4 एस्टिवेशंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी, ठीक है। ये 4 टाइप के आपको एस्टिवेशंस पढ़ने हैं, एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले उठाओ वेलवेट, ठीक है। वेलवेट में क्या होता है? लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन द वर्ल्ड जस्ट टच ईच अदर एट द मार्जिन, ठीक है, एक दूसरे को मार्जिन पे टच कर रहे हैं विदाउट ओवरलैपिंग, एज इन कैलोट्रोपस, जैसे कैलोट्रोपस में होता है उसको हम क्या बोलेंगे? वेलवेट। अब फिर से देखो, इसको भी हम डायग्राम से ही समझेंगे। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है देखो, एक पेटल, फिर दूसरा पेटल, फिर तीसरा, चौथा, ठीक है। ऐसे करके जो पेटल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के मार्जिन से अटैच्ड हैं, मार्जिन पे अटैच है, मार्जिन को टच कर रहे हैं बट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वेलवेट एस्टिवेशन। क्लियर हो गया। दूसरा एस्टिवेशन आता है आपका ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड का क्या मतलब है? ट्विस्टेड का मतलब होता है इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन द चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, दिस इज नोन एज ट्विस्टेड। इसमें क्या होगा? इसमें देखो डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या होगा? एक पैटर्न है, उसको ओवरलैप करके दूसरी आ रही है, उसको ओवरलैप करके तीसरी, फिर चौथी और पांचवी, ऐसे ओवरलैप कर करके ये पेटल्स एक दूसरे के एक एक मार्जिन से ओवरलैप कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड। ट्विस्टेड फॉर्म में है, जैसे कि चाइना रोज में, कॉटन में, इन सब में आपको इस टाइप के फ्लावर्स देखने को मिल सकते हैं। तीसरा आता है आपका वैक्सिलरी। वैक्सिलरी को समझते हैं अब हम। इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 petals. The larger one overlaps the 2 lateral petals, which in turn overlap the 2 smallest anterior petals. This type of estivation is known as vexillary. इसको हम वैक्सिलरी बोलते हैं। अब देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा वैक्सिलरी में किसका क्या मतलब है। वैक्सिलरी को समझने के लिए आप पी का जो फ्लावर होता है ना, पी, उसका फ्लावर अगर देखो तो क्या होता है, ऐसे अंदर 2 छोटे से पेटल्स हैं, उसके ऊपर 2 उससे बड़े पेटल्स हैं, और एक 5वें नंबर पे सबसे बड़ा पेटल है जो पूरे के पूरे चारों पेटल्स को ढके हुए है। तो 5, 2 और उसके अंदर 2, इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम वैक्सिलरी अरेंजमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? हमने क्या पढ़ा अभी? हमने वेलवेट, ट्विस्टेड एंड वैक्सिलरी, हमने 3 टाइप के एस्टिवेशन देख लिए। एक और एस्टिवेशन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेट। अब इम्ब्रिकेट का क्या मतलब होता है? इफ द मार्जिन ऑफ द सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन एनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन लाइक इन केसिया और गुलमोहर, दिस एस्टिवेशन इज नोन एज इम्ब्रिकेट। अब देखो, इम्ब्रिकेट समझो, इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी वही चीज़ है, ऑलमोस्ट सेम एज ट्विस्टेड, बट ट्विस्टेड में एक पैटर्न बन रहा था कि एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक उसी के बाजू से ओवरलैप कर रहा है। तो एक पैटर्न हमें पता है, एक पैटल दूसरे पैटल को एक साइड से ओवरलैप करेगा, ये वाला पैटर्न हमें पता है। अब इम्ब्रिकेट में क्या होता है? हो सकता है एक पेटल है, उसके अंदर दूसरा, उसके अंदर ऐसे तीसरा, ओवरलैप कर रहे हैं बट एक कोई फिक्स एस्टिवेशन नहीं हो सकता, एक पूरा बाहर हो, एक पूरा अंदर हो। इस टाइप का जो एक पैटर्न बनता है ना, डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट पैटर्न। इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था इम्ब्रिकेट पैटर्न का? केसिया और गुलमोहर। गुलमोहर का अगर आप प्लांट देखोगे तो उसमें इस तरह का आपको एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? एस्टिवेशन हमने पढ़ लिया, कोरोला को हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। अब आ जाओ एंड्रोशियम पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्लावर के स्ट्रक्चर में सब कुछ हटा दो, सिर्फ बात करेंगे हम किसकी? एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम में क्या आता है? एंथर और ये लॉन्ग फिलामेंट, एंथर एंड लॉन्ग फिलामेंट। अब एंथर पे जूम करते हैं हम जरा, एंथर को देखो। एंथर में क्या है? एंथर इज बेसिकली बायलूब्ड स्ट्रक्चर। ये बायलूब्ड, 2 लूब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, बायलूब्ड स्ट्रक्चर है, और हर लूप के पास में 2 पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं। एवरी लूप हैव
2 पॉलन सैक्स, 2 पॉलन सैक इनमें प्रेजेंट होते हैं। पॉलन सैक का काम क्या होता है, पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, पॉलन सैक बर्स्ट होगा, उससे पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। ये काम होता है किसका, एंथर का। एंथर पे ही बेसिकली पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का होता है वो होता है आपका एंड्रोशियम। समझ में आ गया। फिर आता है फिलामेंट। तो 2 पार्ट होते हैं एंड्रोशियम में, स्टॉक और फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है। अब देखो स्टेराइल स्टैमेन इज कॉल्ड स्टैमिनॉइड। जो स्टेराइल स्टैमेन होते हैं, स्टेराइल वर्ड का मतलब समझो, स्टेराइल वर्ड का मतलब होता है कि जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते उन्हें हम स्टेराइल बोलते हैं। तो जो स्टेराइल स्टैमेन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टैमिनॉइड्स। स्टैमिनॉइड्स ये भी लिखते जाना है, मैंने जैसा पहली क्लास में समझाया था उसी की तरह आपको लिखना है। अब देखो stamens of a flower may be united with other members such as petals or among themselves। तो जब भी stamens जो होंगे वो क्या हो, अटैच्ड हो। ठीक है, अटैच्ड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेटल्स से अटैच्ड हो, हम उसको बोलेंगे एपिपेटैलस। जैसे ब्रिंजल में होता है एपिपेटैलस, मतलब जैसे ब्रिंजल में होता है जो स्टैमेंस होते हैं वो पेटल्स से अटैच्ड होते हैं। एपिफाइलस में क्या होगा, एपिफाइलस में जो एंथर होगा, जो बेसिकली एंड्रोशियम होगा, वो पेरिएंथ से अटैच्ड होगा। क्लियर है बात, पेरिएंथ से। फिर एक और टर्मिनोलॉजी आता है जिसमें जो एंड्रोशियम होता है ना वो फ्री रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस बोलते हैं। The stamens may be united into 2 bunches of 1 bundle. The stamens may be united into 1 bunch or 1 bundle। अगर स्टैमेन एक बंच या एक बंडल में है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे The stamens may be united into 1 bunch or 1 bundle। अगर स्टैमेन एक बंच या एक बंडल में है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस बोलेंगे जैसे चाइना रोज में होता है। अगर 2 बंडल है तो डाइडेल्फस बोलेंगे, एग्जाम्पल पी। और इनटू मोर देन 2 बंडल, अगर 2 से ज्यादा बंडल है जैसे सिट्रस प्लांट्स जो होते हैं उनमें होता है उसको हम बोलेंगे पॉलीडेल्फस। तो ये 3 और नई टर्मिनोलॉजी आती है एंड्रोशियम में, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस। मोनो मतलब कि सिंगल बंच, डाई मतलब कि 2 बंच, और पॉलीडेल्फस मतलब कि बहुत सारे बंचेस में प्रेजेंट होगा स्टैमेन। इसको हम क्या बोल देते हैं, ये एंड्रोशियम का बेसिकली डिवीजन है। ठीक है। तो ये एक और पॉइंट आता है, देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन द फ्लावर। जो फिलामेंट होता है ना उनकी लेंथ फ्लावर टू फ्लावर वेरी कर सकती है। जैसे सेल्विया और मस्टर्ड, इन दोनों के फिलामेंट जो होते हैं लेंथ इनकी अलग अलग हो सकती, वेरी कर सकती है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा लास्ट बचता है फ्लावर का जो पार्ट हमें पढ़ना है, दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है, अब सारे पार्ट हम पढ़ चुके हैं तो गाइनोशियम ऑब्वियसली क्या होगा, फीमेल पार्ट होने वाला है। ठीक है, गाइनोशियम इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इज मेड अप ऑफ 1 or more कार्पल। ये एक या एक से ज्यादा कार्पल से बना होता है। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब देखो डायग्राम देखो, यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं इसमें। अब हम बाकी सारे स्ट्रक्चर को हटा देंगे, सिर्फ हम बात करने वाले गाइनोशियम की। तो हम गाइनोशियम को लेते हैं। गाइनोशियम में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा टॉप पे, फिर उसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्टाइल बोलते हैं, और फिर नीचे आता ओवरी। ये समझ में आ गया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब एक एक करके सबके हम डेफिनेशन देखेंगे। नाउ ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tube। ovary एक enlarged basal part है जिसपे tube like elongated tube like structure present होता है जिसको हम style बोलते हैं। the style connects the ovary to the stigma। स्टाइल कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा से। स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। स्टिग्मा टिप पे प्रेजेंट होता है and is receptive surface for pollen grains। now this is the very important point। जो स्टिग्मा होता है ना वो उस पे ही सारे pollen grain आके लैंड करते हैं। ठीक है, मतलब कि खुद से तो आएंगे नहीं भाई, एयरप्लेन तो है नहीं खुद से आके लैंड कर जाए उस पे। उसमें क्या होता है, इंसेक्ट के थ्रू, विंड के थ्रू या किसी भी पॉलिनेटर के थ्रू स्टिग्मा पे आके पॉलन ग्रेन
अटैच हुआ, और अगर, ठीक है, अगर पॉलन ग्रेन उसी की कैटेगरी का है, उसी के खानदान का है, फॉर एग्जाम्पल लाइक मतलब उससे मैच हो रहा है, इसमें ना क्या होता है, आपको मैं ये 12th में पढ़ाऊंगी, यहाँ पे कुछ एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में जो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में एक रिएक्शन होता है, उसमें ये लोग ये क्या करते हैं, कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होता है। कंपैटिबिलिटी रिएक्शन में ये पता किया जाता है कि भाई साहब ये मेरे से कंपैटिबल है या नहीं है, मतलब इसको अगर मैं अपने स्टाइल के अंदर, मतलब अपने घर के अंदर अगर एंट्री दे रहा हूँ तो ये मेरे से कंपैटिबल है या नहीं है, ये मेरे टाइप का है नहीं, तभी मैं इसको एंट्री दूंगा, ठीक है, मेरी पहचान वाला है या नहीं। तो पहचानते हैं एक दूसरे को, और फिर उसके बाद में वो पॉलन ग्रेन जो होता है ट्यूब जनरेट करता है और अंदर जाता है। तो ये काम होता है आपका स्टिग्मा में। सो स्टिग्मा इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, कि वो पहचानने का काम कर रहा है ना। स्टिकी सब्सटेंस होता है, स्टिक होती है इसमें थोड़ी सी प्रेजेंट, जिससे पॉलन ग्रेन उस पर आके इजीली स्टिक हो जाता है। समझ में आ गया स्टिग्मा। इसके बाद में ईच ओवरी वेयर्स one or more ovule attached to a flattened cushion like placenta। अब देखो हमें ये पता है कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा एक कनेक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है, जो मेन बॉडी को, जो ओवरी है, उससे कनेक्ट करके रखता है। तो प्लेसेंटा इज बेसिकली कनेक्टिंग ट्यूब का काम कर रहा है आपका प्लेसेंटा। कुशन लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ओवरी को कनेक्ट करता है, ये प्लासेंटा है। व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, एक से ज्यादा कार्पेल होंगे, दे मे बी फ्री। जैसे लोटस में और रोज में जो कार्पेल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। देन अनदर टर्म कम्स सिनकार्पस, व्हेन द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड एज इन मस्टर्ड एंड टमाटो। मस्टर्ड और टमाटो में सिनकार्पस टाइप के कार्पेल में लेंगे फ्यूज्ड फॉर्म में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओव्यूल जो होगा वो बनाएगा सीड, ओव्यूल विल फॉर्म सीड एंड ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू मैच्योर फ्रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, ओवरी क्या बनाएगा, ओव्यूल क्या बनाएगा। तो ये कंफ्यूजन आपको यहाँ पे 2 पॉइंट में क्लियर हो गया। ओवरी बनाएगा फ्रूट, ओव्यूल बनाएगा सीड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम प्लासेंटेशन की बात करने वाले हैं। प्लासेंटेशन हमने एंड्रोशियम जब पढ़ा था उसमें हमने एस्टिवेशन पढ़ा था, अब हम गाइनोशियम पढ़ रहे हैं, उसमें हम प्लासेंटेशन पढ़ रहे हैं। तो प्लासेंटेशन को समझते हैं। Arrangement of ovule within the ovary is known as placentation। ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर अरेंजमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लासेंटेशन। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ डायग्राम्स लेके आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इन्हीं डायग्राम से हम सारे के सारे प्लासेंटेशन को समझने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम हमारा क्या है, मार्जिनल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। मार्जिनल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन में आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखो ऐसा इलोंगेटेड सरफेस यहाँ पे प्रेजेंट है। ये बेसिकली कहाँ मिलेगा, इसको समझो, पी प्लांट, मटर, दिख भी मटर ही जैसा रहा है। पी प्लांट जब आप देखोगे तो इसमें इसी टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, ऑल्टरनेटिव फॉर्म में, ऑल्टरनेटिव फॉर्म में ओव्यूल्स जो है वो अरेंज होंगे। और एक आपने पी, कभी मटर निकालते हैं जब हम छीलते हैं मटर को, तो उसमें ऐसा एक पॉइंट, कनेक्टिंग पॉइंट होता है, वो जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है ना, वही प्लासेंटा है इसका, ठीक है, वही उसका प्लासेंटा है। दूसरा डायग्राम देखो, एक्सियल, ठीक है। एक्सियल में क्या होता है, इन एक्सियल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन ओव्यूल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। मल्टीलोक्यूलर ओवरी, अब आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा ऐसे ऐसे करके, सेंटर में कुछ प्रेजेंट है ना, ऐसे अटैचमेंट्स भी हैं। तो वो जो ये इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब आप कहोगे मैम ये कहाँ देखने मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, टमाटर को जब आप कट करोगे तो उसको देखोगे तो उसके अंदर आपको जो सीड्स दिखती है ना छोटे छोटे से, वो क्या है, वो ओव्यूल्स हैं। और जो एरिया बाकी का दिख रहा है, एरिया बाकी का जो एरिया है वो क्या है, वो उसका प्लासेंटा है। समझ में आई बात को। थर्ड वन आपको दिख रहा होगा पेरिएंटल। पेरिएंटल टाइप में क्या होता है, पेरिएंटल टाइप में बेसिकली
जो ओव्यूल्स होते हैं ना, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इसको कैसे समझोगे? कुकुम्बर, ठीक है, कुकुम्बर को देखो अगर आप, तो कुकुम्बर में सीड्स कैसे प्रेजेंट होती हैं, कहीं पे भी ऐसे करके वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। वो जो प्लासेंटेशन है ना, उसको हम बोलते हैं पेरिएंटल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वन इज फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है? व्हेन द ओव्यूल्स इन द सेंट्रल एक्सिस आर एब्सेंट, मतलब ये सेंट्रल व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट, इस टाइप के प्लासेंटेशन को हम फ्री सेंट्रल बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा? इसका एग्जाम्पल होता है डायंथस एंड प्राइमरोज, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। लास्ट जो आता है, लास्ट वन इज योर बेसल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। बेसल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन में क्या होता है? द प्लासेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। प्लासेंटा बेस पे, प्लासेंटा जो होगा वो ओवरी के बेस पे प्रेजेंट होगा और सिंगल ओव्यूल इसमें प्रेजेंट होगा, जैसे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। So we have studied all the parts of the flowers, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. In androecium we have studied about estivations, that means arrangement of petals. In gynoecium we have studied about the placentation. Placentation is arrangement of your ovules inside the ovary. तो ये हमने फ्लावर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली, सारी डिटेल ले ली हमने, सबको समझ लिया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम जल्द ही आगे का वीडियो लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।